ऑफिशियली जारी कर दिया गया है आज भी के टाइम में, और ये ट्विटर हैंडल पर उसका अपलोड किया गया है बीपीएससी के साइट पर। तो इम्पोर्टेंट जो है आपका कब क्या है एग्जामिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको थंबनेल में दिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको विस्तार से मैं बता देता हूँ। तो हम देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर आपको विज्ञापन संख्या आपका 87 अब ऑब्लिक आपको 2025 के अंतर्गत जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद के लिए जो है लिखित परीक्षा राज्य के सभी विभिन्न जिलों में स्थित आपका केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है किस तरह से और क्या है सारा विस्तार से जानते हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को कैसे लास्ट मोमेंट में आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट एट द एंड अंत भला तो अंत आप लोग बताएं, अंत भला तो सब भला, यानी एंड्स वेल तो ऑल्स वेल की कहावत है। तो अगर लास्ट मोमेंट में अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पास करने की ज़रूरत है, तो आपका नाम उसमें आ सकता है। जो कि ज़रूरत है आपका टोटल सीटों की संख्या आप लोग पता है 935 है, और शायद उसमें आपका नाम आ सकता है। तो चलिए एक एक चीज़ों को जानते हैं। तो पहले तो आपका इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ये आपको जो है आपको जो है पहला जो आपका चरण होगा, जैसा कि बताया गया था, कोई भी डेट चेंज नहीं। लोग डिमांड कर रहे थे कि एग्जाम डेट बढ़ जाए, XYZ हो जाए, बट इन्होंने नहीं चेंज किया है। और रीजन वाइज है कि सेंट्रल लेवल का भी गवर्नमेंट जो है आपका SSC का है, कई जगह एग्जामिनेशन है, और आपका SI का भी एग्जामिनेशन डेट आपका जारी कर दिया है 18 जनवरी और 21 जनवरी को। तो पाइपलाइन में बहुत सारे एग्जामिनेशन है और इसको कंडक्ट नहीं किया जाता है टाइम पर, तो कई चीज़ें आपको दिक्कतें आएंगी इसलिए। और ठंड बच्चों को दिक्कतें आए, इलेक्शंस बाद में हो सकता है लेकिन सही समय पर हो सकता है, लेकिन बच्चों के जो प्रॉब्लम नहीं सुनी जाती है। यू विल हैव टू सफ़र ऑल द थिंग्स, मतलब कि आपको सफ़र करना पड़ेगा एनी हाउ। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पर आते हैं। प्रथम जो आपका पहला फर्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन होगा, जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10 जनवरी को होगा, जिसमें सबसे पहले आपका लैंग्वेज पेपर लेने की संभावना था, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसमें चेंज कर दिया गया। अभी क्या है, सबसे पहले जो मेन विषय है और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है, अगर आपको मैथ और रीजनिंग का सबसे ज़्यादा सेम आता है तो GK को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपका समान अध्ययन का पेपर लिया जाएगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा, और 100 इसमें है क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि सभी लोग को क्लियर जा रहा होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग कनेक्टेड होते जा रहे हैं, और मैं सारी चीज़ विस्तार से बता रहा हूँ ताकि। और उसके बाद आपका उसी दिन आपका है 10 से 12 के बीच में आपको होगा, 1.5 घंटा पहले आपको इंटर किया जाएगा, और उसके बाद आपका 2 घंटे के बाद फिर से आपका जो है एग्जामिनेशन ली जाएगी। वो है एप्टीट्यूड का, जिसमें मैथ और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तीनों पेपर में आपको नेगेटिव है। अगले दिन एक दिन और रुकना पड़ेगा। अगर आपका सेंटर मान लीजिए आप कहीं से भी जा रहे हैं, चाहे भागलपुर से जा रहे हैं पटना, पटना से जा रहे हैं भागलपुर, वाइस वर्सा, या फिर आप दिल्ली से जा रहे हैं, कई लोग अदर स्टेट वाले जो यूपी से आ रहे हैं, गोरखपुर से या लखनऊ से, तो आपको यू विल हैव टू स्टे एटलीस्ट 3 डेज, क्योंकि 10 बजे आपका रिपोर्टिंग यहाँ पर 1.5 घंटा पहले होगा। तो यानी आपको 9:30 के आसपास, यानी 8:30 के आसपास रिपोर्टिंग है। तो आप अगर मॉर्निंग में पहुँचते हैं तो ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी फॉग का सीजन चल रहा है, ठंडा भी पीक पर है, तो आपको समय से पहले पहुंचना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। यानी आपको 9 तारीख, जिसका 10 तारीख के सेंटर पर एग्जाम पड़ा, तो ये आपको 8 तारीख को घर से निकलना पड़ेगा, चाहे आप कहीं के भी हो। लड़कियों का सेंटर हो सकता है होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, आसपास में मिल जाए तो वेल एंड गुड है, जो विकलांग भाई बहन है उन लोग को मिल जाए, और बाकी सभी लोग का जो है बाहर ही फेंका जाएगा, दूर ही फेंका जाएगा, कम से कम 50 से 100-200 किलोमीटर या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको फेंका जाएगा। अदर स्टेट वाले आपको एक दिन पहले ही स्टे करना पड़ेगा, यानी 3 दिन आपको करना पड़ेगा आपको, यानी 8 को निकलना होगा, 9 को पहुंचना होगा, 9 को आप रहेंगे, 10 को रहेंगे, फिर 11 को एग्जामिनेशन दे करके 2 बजे आप फिर आप वहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड शिफ्ट वाले आपका 12 जनवरी को होगा, जो कि सामान्य अध्ययन, फिर आपका एप्टीट्यूड का होगा, फिर आपका 13 को आपका जो है सामान्य जो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश का आएगा, जो कि क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप आउट ऑफ जो भी आपने मेहनत किया जनरल स्टडी में और आपका एप्टीट्यूड में, तो आपका कोई भी एबिलिट नहीं होगा। तो बेहतर होता है कि आपके लैंग्वेज पेपर जो है, भाषा का जो है पेपर अगर पहले ले लिया जाता है, बच्चे को पता चल जाता है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो नेक्स्ट पेपर को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेपर को वो क्विट कर करके अपने अपने घर चले जाएंगे। ठंड का मौसम है और फेस्टिवल सीजन है, आपका मकर संक्रांति है, तो वो अपना घर पर बिता सकते हैं। लेकिन इन्होंने बाद में कि 3 पेपर आपको देना है, बाद में पता चलेगा कि आपने इंग्लिश में 9 नंबर लाया है कि नहीं लाया, हिंदी में आपका 21 नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बाकी फिर आपको समान अध्ययन और फिर आपका एप्टीट्यूड का आपका रिवीजन होगा। तृतीय वाले जो है इन लोग को थोड़ा मौका मिल गया, मतलब कि मकर संक्रांति ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट के हिसाब से 14 जनवरी को मनाया जाता है, बट अब 15 जनवरी को भी कई जगह मनाया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से 14 जनवरी मान लीजिए। तो आपका समान अध्ययन और समान योग्यता होगा, और एक आपका 16 जनवरी को होगा। जो रिसेंटली फॉर्म भरे, पता नहीं किस तरह से तैयारी किए होंगे, आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, और वो बैक वाले हैं या फिर
कैसे हैं, क्या है, और कैसे आयु को वो मोटिवेट कर दिए हैं और वो अपनी बातें रख पाएँ, मुझे नहीं उसकी कोई भी जानकारी, आप लोग बताइएगा। चलिए अब टॉपिक पर बात करते हैं कि सभी सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए। अगर समान अध्ययन की ही बात करें तो समान अध्ययन में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, छोटा हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं समय लेंगे इसमें। समान जनरल स्टडीज जिसको कहते हैं समान अध्ययन, इसमें से 100 नंबर आएंगे। तो 100 में भी आप प्रायोरिटाइज कीजिएगा, जो आपको प्रायोरिटाइज करके आप पढ़िएगा। पूरा पढ़ने का समय नहीं है कि SCRT NCERT बुक लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए। खुद मेरे अगर वीडियो के चैनल पर जाकर देखेंगे तो 2000 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा, 3000 के आसपास देख लीजिए वीडियो, जो तो उतना नहीं देख पाएंगे। मैं खुद अपना वीडियो अगर देखना चाहूँगा तो मैं भी नहीं देख पाऊंगा। नो डाउट तक करना क्या है लास्ट मोमेंट में, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चन आता है उसमें से आपको ध्यान देना है। जैसे करंट अफेयर्स मैंने पूरा वीडियो बनाया है, लगभग 28 वीडियो से ज़्यादा मैंने देखी, 27-28 वीडियो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 घंटा, 3.5 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा। आज भी मैंने बताया आपको लाइव आकर के सारी चीज़। प्लेलिस्ट में आपको देख सकते हैं 27 वीडियो है, उसको जाकर के आप डबल स्पीड से रिकॉर्ड कर लीजिए और सोते समय उठते समय जैसे भी करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज है। 30 नंबर प्लस आप मान के चलिए, कम से कम 30+ नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसमें बिहार जी के भी करंट अफेयर भी कंप्लीट किया गया है, तो आपको 30 नंबर यहाँ होगा। उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना है हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न से लूसेंट से उठाइए, या फिर आप पॉकेट जीके को मैंने कंप्लीट कराया है, वो आपका समान जीके जीएस में, उस सीरीज को भी आप उठा करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, बाद में आपको पेड भी बताएंगे थोड़ा सा, और जिन लोगों को लेना हो वो लोग ले सकते हैं, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद साइंस में भी प्रायोरिटाइज करना है आपको बायो को, फिर केमिस्ट्री को, बायो केमिस्ट्री। फिजिक्स को आप थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, लास्ट मोमेंट में देख करके फॉर्मूला देख करके चले जाइए। बाकी नॉर्मल चीज़ें आपको यूनिट एंड डायमेंशन, ये सारी चीज़ें सभी लोग को याद होता है, एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से आप प्रायोरिटाइज कीजिए। मैक्सिमम चीज़ें आपको 100 में से आपको 70 से 80 नंबर आप कवर कर सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी आज देखेंगे तो आपके पास लगभग 15 से 17, 18 दिन है, 7 दिन आपका इस महीने का है, और उधर 10 दिन। अगर आप 2 दिन पहले भी निकलते हैं तो लगभग 15 दिन आपके पास है। 15 दिन में ये 15 टॉपिक अगर 3-3 घंटे भी देते हैं तो आपका कवर हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी देखिए। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट जो है आपका आर्टिकल्स, वो देख के चले जाइए। इकोनॉमिक्स को आप स्किप मत कीजिए, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है थोड़ा बहुत आप देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ते जा रहा है, और थोड़ा बहुत उसमें आप देख करके चले जाइएगा। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर से आता नहीं, तो उतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो लगभग आप 90% सिलेबस को कवर कर पाएंगे, और उसमें आप 90% एक्यूरेसी के साथ अगर लगाते हैं 80 या उससे प्लस आप कवर कर सकते हैं। कितना सही होगा कि अब गलत होगा, ये आपने मेहनत पड़ा, आपने कितने सालों से क्या मेहनत किया है BPSC के लिए, या फिर टीचर्स आपका TRE के लिए, या और भी एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आपका हेल्प पड़ेगा। सेकंड पेपर आपका जो है मैथ एप्टीट्यूड का, जिसको कहते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। तो मैथ रीजनिंग वाले क्या करना है, तो मैथ रीजनिंग वालों को मैं आपको बता देता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड जिसको कहता है GA के नाम से इसमें लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड सामान आपका जनरल एप्टीट्यूड से दिया गया। तो अगर आपका पढ़ता है फर्स्ट में या सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, तो आपको उसके बेसिस पर आपको एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ये बाहर आएगा, ऑफलाइन पेपर होगा, तो उसके बेसिस पर अगर आपका लास्ट में पड़ गया तो बेनिफिशियल है, फर्स्ट में पड़ गया तो भी बेनिफिशियल मानिए। आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत कीजिए, लास्ट मोमेंट में कुछ भी चेंज ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको 50 क्वेश्चन इससे रहेगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग हुआ, लेकिन ज़्यादातर आपका जो है रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलता है। जनरली अगर देखें 70 में या 71 में, तो हो सकता है इसकी वेटेज कहीं भी नहीं लिखा है कि 50 ये पूछेंगे, 50 ये पूछेंगे, हो सकता है ये 60 पूछ दे, 70 पूछ दे। तो इंपॉर्टेंट जो है रीजनिंग के जो आपका क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 50-50 क्वेश्चन आप लेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, MCQ लगाइए, जहाँ से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी आप टेक्स्ट बुक आपने ज्वाइन किया है, फिर आपके पास नोट्स होगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका रैंकिंग हो गया, रेलवे में भी रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। रैंकिंग का वो ऊपर से नीचे वाला रैंक बढ़ाना है, या फिर टेबल एक चेयर वाला देना है, गोले पर हो गया सेंट्रल लेवल पर, उसका आपका रैंक करना। दूसरा आप कर सकते हैं आपका सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया आपका, ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका सिलोजिज्म हो गया, ये सारे प्रैक्टिस करके ही जाना है। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SI, कंपाउंड डिफरेंस का जो है 2 ईयर्स का डिफरेंस, 3 ईयर का डिफरेंस जो फॉर्मूला है, उसको एक बार देख कर जल्दी जाइए। अरिथमेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो है क्वांटिटी ही पूछा जाएगा, एडवांस मैथ नहीं आएगा। लेकिन ये BPSC कहता कुछ और करता कुछ और, मेंशन कुछ और किया गया। तो आप एक बार एडवांस का जो है फॉर्मूला एटलीस्ट अलजेब्रा और जो है और ट्रिगोमेट्री का थोड़ा बहुत देख करके चले जाएगा कि sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, थोड़ा बहुत देखना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है।
समय नहीं उतना कि आपको देना। और डेली एक मॉक टेस्ट इसका लगाना है। एक मॉक टेस्ट लगाइए, इसमें से 100 में देखिए कितना आपका सही हो रहा है, 50 हो रहा है, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है। बाकी जो गलत हो रहा है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, उसका सोल्यूशन देखिए कहीं पर भी, खुद से देख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। वेल एंड गुड है, उसके सोल्यूशन पहले देखिए और नोट करते जाइए। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस करने की चीज़ है। और लास्ट है आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था कि वो क्लासेज लेंगे, लेकिन समय ना होने के कारण आपको हिंदी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें हिंदी आपको 21 नंबर लाना मैंडेटरी है 70 में से, और आपका इंग्लिश में से आपका 9 नंबर लाना है मैंडेटरी आपका आउट ऑफ 30। नेगेटिव मार्किंग दोनों में याद रखिएगा। तो 1/3 नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, 1/10 नहीं है, 1/3 नेगेटिव दोनों में है। तो इसमें ध्यान देना है, कम से कम अटैम्प्ट आपको 70 में से इसमें करना है कि 35 अटैम्प्ट करें। कोई 2-4 गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें अटैम्प्ट एटलीस्ट आप 20 के आसपास कीजिएगा। अगर जिनका ज़्यादा गलत होता है तो 25 तक जा सकते हैं, या 15 से 20 के बीच में आप इस अटैम्प्ट लीजिएगा विद एक्यूरेसी के साथ, जो आपको आता है, जिसमें आपको लास्ट मोमेंट में आप प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउंस, ग्रामर का थोड़ा बहुत आपको जो है मैं नोट्स दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारे नोट्स या पीडीएफ या कई क्लासेज आप लास्ट में जो देखना चाहते हैं, तो आपको मैं सारे चीज़ें 101 रुपये में, 101 रुपये में जो नॉर्मल चार्ज में सारे क्लासेज का है। हिंदी भी कहीं मतलब इधर भटकने के लिए, मैथ भी, रीजनिंग भी, और कई वीडियोज है, कई आपको नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है। लास्ट मोमेंट में आपको जो टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना है पर डे। आज से आपको 15 दिन बचा है, 15-17 दिन, तो आप एटलीस्ट 1 टेस्ट पर डे सबको देना है। यानी 2-2 घंटा देंगे तो आपका 6 घंटा टेस्ट में जाएगा, और उसके एनालिसिस में आपको जाएगा समय, जो गलतियाँ होंगी 2-3 घंटा, यानी 10 घंटा आपको टेस्ट में ही चला जाएगा एनालिसिस करने में। बाकी जो 2-4 घंटे आप अपना रिवीजन कीजिए। इधर उधर कई लोग मैराथन क्लासेज आएगा, XYZ आएंगे, उसमें मत फंसिएगा। आपको आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप उसको देखेंगे, या फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एट द एंड मोमेंट में आप ये कर सकते हैं, जो आपको ट्रेन या फिर बस में ट्रेवल करते समय उसको सुनते चले जाइएगा, ज़्यादा अपना समय नहीं दीजिए। ये नहीं कि आपको लाइव आकर के कमेंट कर रहे हैं सर ये हुआ वो हुआ, नहीं करना है उसको। जो है जो भी महारथन कई लोग अब लाएंगे, लाइव आकर के नहीं देखना है क्लासेज, कोई भी क्लासेज नहीं देखना है किसी का भी। आपने पेड क्लासेज लिया है, फ्री क्लासेज लिया है, डजंट मैटर। लाइव किसी का लाइव का स्पीड होता है 1 स्पीड में होता है, या फिर कई बार उसमें बफरिंग करता है, कई आपके कमेंट आते हैं, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना टाइम वेस्टेज होगा। उसमें क्या करना है, छोड़ दीजिए, और उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, और उसको देखना है। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर उसको ही 1.5 या 1.7 डिपेंड करता है अपने स्पीड पर कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है। 2 के स्पीड से कई जो कोर्सेज ले रखे हैं उनमें आपका 3 का स्पीड भी मिलता है, तो उस स्पीड से आप उसको देख के चले जाइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जिन लोगों को नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना है, नॉलेज करना है, वो लोग इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, आपका मैथ, रीजनिंग और सारे वीडियो और पीडीएफ के साथ लगभग 500 से ज़्यादा आपको कंटेंट आपको देंगे, जो कि पूरे साल भर आपका आने वाले एग्जामिनेशन दरोगा में भी हेल्पफुल होगा, बिहार सीजीएल में भी होगा, और रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी जितने भी आपका जो है 1 डे एग्जामिनेशन होते हैं सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। 101 में पेमेंट कीजिए। जो सीरियस है वही कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप सभी लोग को जो ऑलरेडी दे रखा हूँ उन लोग के लिए वहाँ से आप देखते चलिए जाए। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।